स्वागत है आपका ओवरऑलॉजी चैनल पर। यहाँ हम मोटिवेशनल एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो आपकी रियलिटी को चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मानव जीवन में सबसे बड़ी उलझन हमेशा ये रही है कि हम अपने कर्म करें या उनके फल की चिंता करें। हर इंसान सुबह से शाम तक काम करता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, लेकिन उसके मन के भीतर सबसे बड़ी बेचैनी यही होती है कि पता नहीं मेरे प्रयास का परिणाम कैसा होगा। ये चिंता इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान अपने कर्म का आनंद ही खो देता है। परंतु इतिहास गवाह है कि जो भी महापुरुष बने, जिन्होंने जीवन की गहराई को समझा, उन्होंने यही सिखाया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये शिक्षा केवल उपदेश नहीं देती बल्कि जीवन जीने का असली मार्ग देती है। ये शिक्षा इस कदम में सामने आती है। ये कहानी एक साधक विहान की, जिन्हें लोग बड़ा आदमी कहते थे। उनकी महानता पद, संपत्ति या शोहरत से नहीं थी, बल्कि उनकी सादगी, धैर्य और गहरे विचारों से थी। गांव के लोग विहान नामक साधक को बड़ा आदमी कहते थे। उनके पास रोज राजमहल, दौलत या सत्ता नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया थी जो जंगल के किनारे बनी हुई थी। वे साधारण वस्त्र पहनते, कभी सोने चांदी का गहना नहीं पहना, न कभी किसी पद की चाह रखी, लेकिन उनके विचार इतने ऊंचे और विशाल थे कि लोग उन्हें देखकर प्रभावित हो जाते थे। गांव का हर व्यक्ति, चाहे किसान हो या व्यापारी, उनके पास आकर अपनी जीवन की समस्या साझा करता और मार्गदर्शन पाता। लोग कहते, सच्चा बड़ा आदमी वही है जो दूसरों को बड़ा बनाना सिखाए। और विहान हर किसी को यही सिखाते थे कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती, ना कि उसके पास जमा की हुई वस्तुओं से। गांव में अर्जुन नाम का युवक था। वह दिन रात मेहनत करता था, खेतों में हल चलाता, बीज बोता और पानी देता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह हर समय चिंता में डूबा रहता था। जब बीज बोता तो सोचता अगर बारिश कम हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। जब पानी देता तो मन में डर रहता, अगर कहीं कीट लग जाए तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। और जब पौधे अंकुरित होते तो चिंता करता, क्या यह फसल परिवार का पेट भर पाएगी। इस तरह अर्जुन के लिए काम करना आसान था, लेकिन चिंता करना सबसे कठिन। उसकी रातें चिंता में जागते जागते कट जाती। एक दिन वे साधक विहान के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं मेहनत तो करता हूँ, पर मेरा मन हर समय डरता रहता कि कहीं मेहनत बेकार न हो जाए, क्या करूँ। विहान मुस्कुराए और गहरी आवाज़ में बोले, अर्जुन, जब तुम बीज बोते हो तो क्या उसे कहते हो कि अभी अंकुरित हो? नहीं, तुम केवल बीज बोते हो, उसे मिट्टी में डालते हो, पानी देते हो और उसकी रक्षा करते हो। बाकी काम समय और प्रकृति करती है। बीज का अंकुरण तुम्हारे हाथ में नहीं है। उस तरह जीवन में भी तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है, परंतु फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम फल की चिंता करोगे तो व्यर्थ अपनी शक्ति खोगे, लेकिन यदि तुम केवल कर्म करोगे तो तुम्हारे भीतर शांति मिलेगी। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा, परंतु उसके मन में अभी भी सवाल बाकी थे। अगले दिन साधक अर्जुन और कुछ अन्य युवाओं को अपने साथ जंगल ले गए। वहां उन्होंने एक छोटा पौधा दिखाया जो नाजुक और पतला था। साधक बोले, अगर मैं आज ही चाहता कि यह पौधा पेड़ बन जाए तो क्या ये संभव है? नहीं, लेकिन यदि मैं इसे रोज पानी दूं, देखभाल करूंगा, धूप में रखूं, तो ये कुछ वर्षों बाद विशाल वृक्ष बनेगा। ये नियम जीवन का है। इंसान चाहे कितना जल्दी करे, पर फल हमेशा अपने समय पर ही जाता है। अगर तुम धैर्य से काम करोगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा। जंगल की शांति, पक्षियों की चिड़चिड़ाहट और साधक के शब्द अर्जुन के भीतर गहराई से उतर गए। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वह कर्म करने से ज़्यादा फल की चिंता करता था। वह मेहनत करते करते थकता नहीं था, लेकिन चिंता करते करते थक जाता। उसने महसूस किया कि उसकी चिंता ही उसकी शक्ति को खा रही थी। अगर वह केवल कर्म करे और उसकी प्रति समर्पित रहे तो उसके मन का बोझ हल्का हो सकता है। उस दिन उसे लगा कि साधक के शब्द किसी चाबी की तरह हैं जो उसको भीतर के डर का ताला खोल रहे हैं। विहान ने कहा, धैर्य सबसे बड़ा बल है। नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो तुरंत समुद्र तक नहीं पहुँचती। उसे लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। रास्ते में पत्थर आते हैं, रुकावटें आती हैं, पर वे बहना नहीं छोड़ते। धीरे धीरे वे अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। अगर वे हर पल ये सोचने लगे कि मैं कब समुद्र तक पहुँचूंगी, तो वे भय ही नहीं पाएंगे। वैसे ही इंसान अगर हर समय परिणाम की चिंता करेगा तो वह अपने काम को अधूरा छोड़ देगा, परंतु जो धैर्य रखकर काम करता है वही अंत में विजय होता है। कुछ देर बाद साधक ने युवाओं से कहा, कर्म केवल फल पाने के लिए मत करो, कर्म को पूजा बना दो। अगर तुम केवल लाभ की इच्छा से काम करोगे तो कभी सच्चा आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम बिना स्वार्थ के कर्म करोगे तो तुम हर पल में सुख पाओगे। बिना स्वार्थ का कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर अर्जुन का मन और अधिक स्थिर हो गया। उसने तय किया कि वह अपने काम को पूजा मानेगा, ना कि केवल लाभ का साधन। उस दिन से अर्जुन ने अपनी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू किया।
अब वह खेतों में काम करता तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं होती, बल्कि संतोष की मुस्कान होती। जब वह हल चलाता तो हर लकीर को एक आशीर्वाद मानता। जब पौधे उगता तो उन्हें ईश्वर की देन समझता। जब सूरज की गर्मियों में पसीना बहता तो उसे मेहनत का प्रसाद मानता। अर्जुन ने फल की चिंता छोड़ दी और केवल कर्म में जीना शुरू कर दिया। समय बीता और उसकी फसल खूब लहराने लगी। गांव के लोग बोले, देखो अर्जुन की मेहनत रंग लाई। लेकिन अर्जुन अब फल देखकर गर्वित नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, ये फल तो सिर्फ बोनस है। असली सुख मुझे तब मिलेगा जब मैं चिंता करना छोड़ दूंगा और कर्म का आनंद लूंगा। मैंने जाना कि फल अपने आप मिलता है, लेकिन कर्म करने से मिलने वाली शांति सबसे बड़ी दौलत है। गांव के लोग अर्जुन के बदले रूप को देखकर प्रेरित हुए। अब वे हर किसी को ये समझाता, फल अपने समय पर जरूर आता है, लेकिन जो केवल कर्म करता है और उसमें आनंद लेता है वही सच्चा सुख पाता है। चिंता जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है और कर्म उसका सबसे बड़ा इलाज। साधक ज्ञान ने मुझे यही सिखाया, कर्म पूजा है और पूजा में फल की चिंता नहीं की जाती। गांव के सभी लोग ये शिक्षा सुनकर अपने जीवन को उतारने लगे। इस प्रकार साधक ज्ञान और अर्जुन की ये कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। कर्म कर, फल की चिंता मत। ज्ञान साधक की दी हुई शिक्षा और अर्जुन का बदला हुआ जीवन केवल उस गांव तक ही सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे ये संदेश चारों ओर फैलने लगा। लोग अर्जुन की फसल को देखकर प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उसके चेहरे की शांति और संतोष देखकर हैरान हुए। वे सोचने लगे कि ऐसा युवक जो कभी हर समय चिंता में डूबा रहता था, अब इतना स्थिर और शांत कैसे हो गया। तब अर्जुन मुस्कुराकर सबको यही कहता, मैंने सिर्फ एक ही बात समझी, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही एक वाक्य उसके जीवन का आधार बन चुका था। समय बीतने के साथ गांव के भी लोग उस शिक्षा को मानने लगे। किसान खेतों में काम करते समय अब चिंता कम और कर्म पर अधिक ध्यान देने लगे। व्यापारी लेन देन करते समय हर पल नुकसान लाभ के डर से नहीं जीते थे, बल्कि अब सच्चाई और कर्म के मार्ग पर चलते थे। ज्ञान साधक अक्सर कहते थे, जब इंसान कर्म करता है तो वह केवल अपने जीवन नहीं बदलता, बल्कि अपने आसपास का वातावरण भी बदल देता है। जैसे सूरज अकेला चमकता है, लेकिन उसकी रोशनी पूरे जग को रोशन कर देती है, वैसे ही एक सच्चा कर्म योगी न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का मार्ग भी उज्जवल करता है। अर्जुन इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली सुख और सफलता उस दिन मिलती है जब हम कर्म में जीना सीख लेते हैं। फल तो निश्चित होता है, आज है कल नहीं, लेकिन कर्म का आनंद का मज़ा कुछ और है। चिंता इंसान को तोड़ती है, लेकिन कर्म उसे जोड़ता है। चिंता में वर्तमान से दूर करती है, जबकि कर्म में वर्तमान से टिका कर रखता है। और जो इंसान वर्तमान में टिक कर कर्म करता है वही जीवन की सच्चाई को समझता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।